आज विनय की उम्र 25 साल है और विनय की ये कहानी है जब वो 12 साल का था। विनय जब छोटा था तो अपने माँ बाप के साथ में एक दूर शहर में रहा करता था, जबकि उसके जो नाना नानी थे वो गांव में ही रहते थे। और विनय को नाना नानी का रहना बहुत पसंद था, इसीलिए वो साल में एक बार उनके यहाँ ज़रूर जाया करता था। अब जैसे ये उसकी आदत थी कि हमेशा वो साल में एक बारी, जो भी गर्मी की छुट्टियाँ, ठंडी, जब भी मौका मिलता वो ज़रूर जाता नानी के यहाँ अपने। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और विनय की उम्र 1-2 साल और बढ़ गई। और इस बार विनय के साथ उसके माँ बाप नानी नाना के यहाँ पे नहीं आ रहे थे। उन्होंने सिर्फ विनय को भेज दिया कि वो जाके घर में उनके रह के आए और अपना टाइम स्पेंड करके आए, क्योंकि बार बार नानी नाना बोल रहे थे कि किसी को तो भेज दो या विनय को ही भेज दो। अब विनय फटाफट रेडी हुआ और बहुत खुश था कि अब वो जाके फाइनली नानी के पास रहेगा कुछ टाइम तक के लिए, और वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं होगी, जितना मन करेगा खेलेगा, जो मन करेगा खाएगा, जब मन करेगा सोएगा। तो बहुत खुश था सब सोच के। और अगले दिन उसके पापा ने उसको नानी के यहाँ छोड़ दिया। अब विनय बहुत खुशी खुशी नानी से मिला, नाना से मिला, और बड़ा लाड़ प्यार उसको मिलता था उस घर में हमेशा की तरह। तो इस बार उसको वैसे ही सब बहुत हंसी खुशी मिल रहे थे। और इसी बीच में जो विनय के नाना जी थे, उन्होंने विनय को एक दूरबीन ला के दी। अब जब हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम, तो यही सब चीज़ें खिलौने हुआ करते थे ना, दूरबीन हो गई या फिर लट्टू हो गया, और ऐसे पकड़म पकड़ाई, बर्फ़ पानी का खेल खेलते थे। अभी आजकल PS5 और Xbox वगैरह है, बट पहले तो ये सब चीज़ें थी नहीं, तो बच्चे ऐसे ही एंटरटेनमेंट किया करते थे अपना। तो वैसा ही सीन विनय के साथ था। विनय को जैसे दूरबीन मिली वो इतना खुश हो गया कि मतलब अब छुट्टी भर वो सबको ढूंढ ढूंढ के दूर दूर से लोगों को देखेगा और बड़े मज़े करेगा। तो विनय की अब ऐसी आदत हो गई ना, सुबह उठते ही दूरबीन लेके अपनी वो निकल जाता और सब जगह देखता रहता, पेड़ों को और पक्षियों को, दूर खड़ा कोई दिख रहा उसको। तो उसका ये बढ़िया टाइम पास था और उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था ये सब। अब एक बार ही ऐसे ही विनय दूरबीन लेके सब जगह देख रहा था। अभी जो टाइम था वो लगभग सूर्यास्त का टाइम था, अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन अंधेरा होने से कुछ देर पहले जो लाल रोशनी नहीं होती है, वैसा मौसम था अभी। और विनय वैसे ही देखे जा रहा दूरबीन से, और जो इसके नानी का घर था ना, वो एक जंगल से लगा हुआ था। तो इसको जंगल में दूरबीन से देखने में वैसे ही बहुत मज़ा आता था। अब शाम का टाइम था, इसने दूरबीन लगाई ऐसे ही और देखने लग गया छत पे खड़ा होके, और एकदम से इसको दूरबीन में दिखा कोई अजीब सा उड़ता पक्षी, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अलग था किसी और पक्षी से। काफ़ी लंबा, काफ़ी ज़्यादा मोटा और अजीब सा था, बहुत काला काला सा। उसने कुछ उड़ता हुआ देखा पक्षी, लेकिन उसने आज तक ऐसा कभी ना पढ़ा था ना कभी देखा था पक्षी। और वो बड़ा क्यूरियस हो गया कि इस जंगल में ऐसा कैसे पक्षी कोई हो सकता है और ये कहाँ से आया होगा, या कुछ यूनिक चीज़ है। तो मैंने देख ली, फटाफट जाके देखता हूँ, जहाँ पे भी कहीं उतरा है कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, या वो नहीं मिला तो उसके बाप दादा कुछ तो मिल जाएंगे, तो उनको देख लेता हूँ। जैसे ही फटाफट नीचे उतर के जाने लग गया विनय जंगल के साइड में भागता हुआ, तभी 2-3 लोग जो बाहर ऐसे ही खड़े हुए थे, उन्होंने विनय को दूर से आवाज़ देके रोका। कहाँ जा रहा है अंदर जंगल में भागता हुआ? वहीं पे रुक, जहाँ पे भी है वहीं रुक जा, हम अभी आते हैं। तो विनय ने बोला कि बस 2 मिनट के लिए अंदर जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सा पक्षी देखा है मुझे, वो देखने जाना है, और बस देख के तुरंत आ जाऊँगा वापस। तो विनय बोल रहा था दूर से, वो 2-3 जो लोग थे वो विनय के पास आने लग गए और बहुत ही गुस्से में विनय से बोलने लग गए, तू पागल है क्या? तुझे बोला जब नहीं जाना अंदर, नया आया इस गांव में, तुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या है? और इस जंगल में आना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो दोबारा से इस जंगल के आसपास कहीं दिखना मत। तो विनय ने बोला कि ये तो कोई बात नहीं होती, बस मैं 2 मिनट में जाके आ रहा हूँ, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो वो लोग जो है आसपास के लोगों को बुलाने लग गए जो वहाँ पे खड़े लोग थे, और वहाँ पे देखते देखते भीड़ इकट्ठा होने लग गई। मतलब 6-7 लोग वहाँ पे हो गए खड़े आके। और विनय को थोड़ा सा, बच्चा ही था तो थोड़ा सा उसको लगने लग गया कि भाई यार इतने सारे लोग इकट्ठे सिर्फ जंगल ना जाने देने के लिए। तो विनय ने मतलब बड़ा शॉकिंग तरीके से पूछा कि आप लोग इतना क्यों कर रहे हैं और अंदर ऐसा क्या है? तो वो लोग बहुत झिड़कते हुए विनय को बोले कि अंदर ऐसा क्या है, ये इससे तेरा कुछ लेना देना नहीं है, तू बस इतना कर जो बोला है, चुपचाप वापस अपने घर चला जा, और इसके बाद से यहाँ पे कभी लौट के मत आना, और जंगल के साइड जाने की तो सोचना भी मत। अब विनय को बड़ी बेकार चीज़ लगी यार कि ये क्या है, और पहली बार ऐसा उसके साथ कुछ हुआ था कि वो खेलने कूदने जा रहा, किसी ने मना कर दिया।
और उन लोगों ने काफ़ी इसको हड़का के बात भी की थी, तो वैसे ही उसको बुरा लग रहा था। अब विनय अपने घर जा ही रहा था कि उसको अपने 2 दोस्त मिल गए और वो उनको बताने लग गया कि यार ये जंगल का पता नहीं क्या है और ये लोग मना कर रहे हैं और ऐसा-ऐसा मुझे बोला और इतना अच्छा मैंने पक्षी देखा था अंदर, मुझे वो देखने जाना था। और विनय जितना उस टाइम एक्साइटेड था उतना दुखी हो गया अभी, बड़ा उसको मन उसका मायूस सा हो गया और वो घर के अंदर चला गया। घर के अंदर गया, थोड़ी देर ऐसे उदास बैठा रहा। अब नानी ने खाना बना दिया, फटाफट खाना पीना खाने के लिए बुलाया, तो विनय के दोस्त भी उसके साथ में खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाया, अब विनय ने बोला कि तुम लोग भी आज यहीं रुक जाओ, कहाँ जाओगे अपने घर? तो दोनों जो दोस्त थे उसके, सोनू और शीलू, वो बोलने लग गए कि अरे नहीं, हमें तो घर जाना ही पड़ेगा, हमारे घर वाले ढूंढेंगे। तो विनय के नाना ने बोला कि नहीं, आज विनय वैसे ही बहुत टाइम बाद आया हुआ है, तुम लोग रुक जाओ, मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर लूँगा। अब जब उन्होंने बोल दिया तो भाई अप्रूवल तो मिल ही गया ना, तो क्या दिक्कत है। दोस्त तैयार हो गए रुकने के लिए, कोई बात नहीं। अब खाना वाना खा चुके थे, लोग बैठे हुए थे, तो विनय ने अपने नाना से बोला कि आपसे एक बात पूछूं? तो नाना ने बोला कि हाँ पूछो। तो विनय बोलने लग गया कि वो जंगल में क्या है वहाँ पे, और आज मुझसे पहली बार किसी ने ऐसे बात की और वो लोग ऐसे मुझे डरा रहे थे कि अंदर जंगल में मत जाओ, जंगल में मत जाओ। उस जंगल में क्या है? तो नाना जी ने बोला कि वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, अभी तुम बहुत छोटे हो। तो विनय ने बोला कि उन्होंने भी मुझसे यही बोला, लेकिन आप मुझे बताओ तो सही कि क्यों मना कर रहे हो आप? मुझे पता ही नहीं है इस बारे में कुछ भी, तो मैं तो अगली बार हो सकता है चला जाऊँ, तो मुझे बताओ। अब जब उसने इतना नाना जी को बोला ना, तो नाना जी ने एक बार ही बोल दिया कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम दोबारा से वहाँ जाने की कोशिश नहीं करोगे। तो विनय ने बोला कि हाँ मैं पक्का नहीं जाऊँगा, आप मुझे बताओ तो सही। तो नाना जी बताने लग गए कि जो अभी जंगल है ये इतना बड़ा फैला हुआ, पहले इस जंगल को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके लोग मतलब अपना खेती बाड़ी किया करते थे और बीच बीच में घर भी थे यहाँ पे। ये पूरा ऐसा प्रॉपर जंगल नहीं था, लेकिन होता है ना कि जहाँ कहीं भी खुशहाली होती है वहाँ कोई ना कोई नज़र लगाने पहुँच जाता है। तो उस छोटे से गांव में उस टाइम कहीं दूर से एक फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्टिंग हो गई और वो यहाँ पे आया, तो गांव में बड़े इलीगल काम करने लग गया। मतलब जानवरों को मार के जो उनकी स्किन वगैरह होती है वो निकलवाने और ये सब चीज़ें करने, जबकि गांव वाले इन सब चीज़ों के बहुत खिलाफ थे, लेकिन वो ऐसा करता था एक्स्ट्रा पैसे के लिए। उसके बाद में वो पेड़ वगैरह कटवा देता। कई बार तो जो छोटे मोटे किसान होते हैं ना, उनकी ज़मीन को भी हड़प लिया करता था। अब वो जितना टाइम उसको यहाँ पोस्टिंग को हो गया, उतना ज़्यादा वो सर पे नाचने लग गया लोगों के। लोग उससे परेशान होने लग गए कि ये किस टाइप का इंसान है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो अपना ऊपरी इनकम के चक्कर में गांव वालों को बहुत परेशान करता था। अब उसी के साथ में एक बारी जो गांव के वो होता है ना मुखिया वगैरह, उनकी ज़मीन काफ़ी हद तक वहाँ पे बहुत ज़मीन थी उनकी, इसने इस बार उनको निशाना बनाया फॉरेस्ट ऑफिसर ने, और उनकी ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा पहले कब्जा किया। थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई, लेकिन बात फॉरेस्ट ऑफिसर के साइड चली गई, तो वो लोग चुपचाप बस कुछ नहीं बोले, देखते रहे, अपनी ज़मीन खोते रहे, कोई बात नहीं। दोबारा भी ऐसा हुआ, लेकिन अब उसने उनकी ज़मीन का मेजर पार्ट कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद में वो आए दिन उनको धमकाता रहता था। अब धमकाने के बाद भी वो लोग लड़ने आते थे कि भाई हमारा ब्रेड एंड बटर है, हम यहीं से अर्निंग करते हैं और तुम इसी पे कब्जा किए जा रहे हो। अब एक दिन बातों बातों में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई उस फॉरेस्ट ऑफिसर की और जो गांव के मुखिया थे उनकी, कि वो लड़ाई तो हुई, गांव वाले सारे मुखिया के साइड में आ गए और इससे बहसबाजी हुई, थोड़ी बहुत बातचीत और ज़्यादा आगे बढ़ी। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर था उसने इस बात को अपने ईगो पे ले लिया, और जो मुखिया थे वो जब सब लोग उनके घर में रात में सो रहे थे, तो इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने उनका पूरा घर पहले चेक किया, बंद चारों तरफ से है, और उसको एकदम प्रॉपर पैक करवा के जला दिया। और जितने लोग उस घर के अंदर थे ना, वो सारे जल के मर गए नींद में ही। अब मतलब जगे होंगे तो दम वम घुट गया होगा और परेशान हुए होंगे, लेकिन कोई भी उस फैमिली में नहीं बचा। और ये देख के गांव वालों के दिल में एकदम दहशत बैठ गई, क्योंकि इतना खतरनाक आदमी है ये सोच के। और धीरे धीरे करके लोग गांव खाली करके जाने लग गए, जो भी थोड़े बहुत घर थे वहाँ पे। अब इस फॉरेस्ट ऑफिसर को तो और मौका मिल गया, लेकिन उस टाइम के बाद से जो घर इस ऑफिसर ने जलाया था ना, वहाँ पे बड़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होने लग गई जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से होती थी। और
कुछ दिन बाद जो फॉरेस्ट ऑफिसर था ना, वो भी बहुत मिस्टीरियस तरीके से अपने ही घर जो दिया गया था गाँव में इसको, वहाँ मरा मिला। अब वो कैसे मरा, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। कुछ ने बोला कि ये खुद को इसने हार्म किया है, किसी ने बोला कि नहीं कोई हो सकता है जानवर ने अटैक किया हो, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसकी बस डेड बॉडी कलेक्ट करने उसके साथ वाले लोग आए और उसके बाद से वहाँ सिर्फ ये एक्टिविटीज़ दिखती थी लोगों को। इवन कई बार लोग ये भी दावा करते थे कि उन्होंने मुखिया जी की आत्मा को देखा है, लेकिन इसमें सच्चाई क्या थी और क्या था, सच में वहाँ पे लोग रह गए थे, मतलब जिनकी आत्मा थी, या क्या था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन गांव खाली हो गया, सब लोग चले गए, तो जो जगह ज़मीन थी वापस से प्रकृति ने अपना खेल दिखाया और सब पेड़ पौधे उग गए। और इस बात को काफ़ी समय हो गया, तो अब वो जंगल सा बन गया। तो अब ये बात विनय और उसके दोस्त बहुत ध्यान से सुन रहे थे और नाना जी ने बोला कि यही बोलते हैं लोग कि अभी भी जो मुखिया है उसकी फैमिली है, उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। तो अगर तुम जाओगी भी वहाँ पे तो उसको नहीं पता कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान, तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए दोबारा से वहाँ कभी मत जाना। तो विनय ने हाँ में सर हिलाया और रात काफ़ी हो गई थी, तो नाना जी ने बोला कि तुम लोग अपने रूम में सो जाओ और मैं भी जाके सोता हूँ। अब विनय जैसे ही जाके अपने दोस्तों के साथ में सोया, उसकी बीच रात में नींद खुली और जो उसके घर की खिड़की थी ना, जो जंगल के साइड में खुलती थी, उसने जंगल में बिल्कुल आग से ऐसे लपटें उठती देखी। एकदम आग की लपटें जंगल में लगी पड़ी हैं, पूरे जंगल में ऐसे आग की लपटें बिखरी जा रही हैं और उसको एकदम सब कुछ जलता हुआ दिख रहा था बहुत बुरी तरीके से। उसने अपने दोस्तों को उठाया फटाफट कि देखो देखो यहाँ पे यार कुछ हो रहा है, आग लगी है, पता नहीं कैसे वो। जब उसने अपने दोस्तों को उठाया, दोस्त आँख मीचते हुए उठे और दोस्तों ने देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं। अब विनय को समझ नहीं आया कि ये वहम था या उसने जो आवाज़ें सुनी और जो लपटें देखी हैं वो सच में कुछ था, उसे पता नहीं चला। अब उसकी एज भी ऐसी बचपन की थी कि उसको इतना श्योर वो भी नहीं था कि उसने सपना देखा या सच में देखा। उसने ये बात जाने दी और उस दिन के बाद से विनय ने कभी कोशिश नहीं की दोबारा उस जंगल के साइड जाने की। और विनय वहाँ काफ़ी टाइम तक रहा, लेकिन उसको दोबारा से ना कोई ऐसा सपना आया और ना ही उसको ऐसा कोई हकीकत में कुछ भी दिखा, क्योंकि शायद विनय उस बात को समझ गया था जो उसके नाना जी उसको समझाना चाहते थे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जो बड़े लोग कुछ भी बोलते हैं या कुछ बताते हैं, हमें तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए और हमारे काम की चीज़ अगर है तो ज़रूर उसे ग्रैब करना चाहिए। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।